राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है शिष्य की चंचलता और मृत्यु का सत्य। एक बार की बात है कि एक गांव में एक महात्मा रहते थे। महात्मा जी सुबह शाम अपने शिष्यों को पढ़ाते लिखाते और बाकी समय आश्रम के कार्यों व अपने योगा अभ्यास में व्यस्त रहते थे। खाने के लिए जंगल से कंदमूल शिष्य ले आते और नदी से पीने की व्यवस्था जुटा लेते। इस तरह महात्मा जी का जीवन बड़ी ही सुख शांति और आनंद में कट रहा था। लेकिन महात्मा जी का एक शिष्य श्वेतांक बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। महात्मा जी उसे अच्छे से जानते थे। जब तक किसी काम में लगा रहता वो शांत रहता, लेकिन जैसे ही बेकार हुआ उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते थे। वह हमेशा भक्ति को छोड़कर आसक्ति के पीछे भागने के सपने संजोता रहता था। आखिर एक दिन उसने अपने मन की माया को महात्मा जी के आगे कह ही सुनाई। अच्छा दोस्तों, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब तक आप काम में लगे रहते हैं तब तक सब ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही आप बेकार बैठे तो आपके मन में भी अननेसेसरी थॉट्स बहुत आती हैं। मेरे साथ तो ये होता है दोस्तों। आपके साथ होता है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहानी को आगे शुरू करते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, आप दिन भर यहाँ एक जगह बैठे रहते हैं, आपका मन कैसे लगा रहता है? चलिए एक दिन नगर घुमाए, वहां बड़े बड़े राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे। बड़े बड़े महलों में प्रसाद ग्रहण करने को मिलेगा। शिष्य की मनोवांछा महात्मा जी जान चुके थे। महात्मा जी बोले, देख श्वेतांक, मैं तो यहीं पर मस्त हूँ, लेकिन अगर तुझे जाना है नगर तो जा सकता है। शिष्य बोला, गुरुजी, अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और हमें कोई जानता भी तो नहीं। आप साथ चलते तो बाजार भी घूम लेते और कुछ सामान भी खरीद लाते। महात्मा जी बोले, मुझे तो फुर्सत नहीं श्वेतांक, तू जाकर घूम कर आ जाना। तुझे बाजार से जो चाहिए हो मेरा नाम लेकर बोल देना। श्वेतांक अकेला ही नगर को चल दिया। नगर में प्रवेश करते ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखकर श्वेतांक अचंभे से उन्हें देखने लगा। सब कुछ अच्छे से देख देख कर वह आगे ही आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि मुस्कुराती हुई एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्वेतांक एक ब्रह्मचारी था। युवती को देखते ही कामदेव उसकी आंखों से हृदय में प्रवेश कर बैठ चुके। माफी चाहूंगी। युवती को देखते ही कामदेव उसकी आंखों से प्रवेश करके हृदय में बैठ चुका था। युवती के विचारों ने कुकल्पनाओं को और अधिक हवा दे दी।
श्वेतांक अब वासना की भूख को मिटाने के लिए छटपटाने लगा। वह अब योग जप तप सब भूल चुका था। कामदेव के आगे ब्रह्मचर्य की क्या मजाल। श्वेतांक अब उस सुंदरी को पाना चाहता था। जब श्वेतांक उस युवती को महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसकी सेविका बाहर आई और बोली, बोल ब्रह्मचारी, क्या चाहिए। श्वेतांक बोला, मुझे उस सुंदर युवती से मिलना है। असल में वह युवती एक गणिका थी। सेविका बोली, स्वामिनी, एक बार मिलने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेती हैं। यदि इतनी तुम्हारी हैसियत है तो बोलो। तब श्वेतांक बोला, जाकर अपनी स्वामिनी को बोल दो, मैं जंगल में रहने वाले महाराज जी का शिष्य हूँ। महाराज जी का नाम सुनकर वह गणिका स्वयं बाहर आई और बोली, तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या यह बात तुम्हारे गुरु को पता है। श्वेतांक बोला, नहीं, मैं नगर घूमने आया था, लेकिन मेरी दृष्टि अचानक आप पर पड़ गई और मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई। गणिका बोली, हे ब्रह्मचारी, मैं तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें एक बार अपने गुरु को पूछकर आना होगा। कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। गणिका को हाँ कहकर श्वेतांक वहां से चला गया। संध्या को जब श्वेतांक आश्रम पहुंचा तो गुरुजी उसका चेहरा देखकर ही सारा माजरा समझ गए थे। गुरुजी समझ चुके थे कि श्वेतांक काम से घायल हो चुका है। तभी श्वेतांक बोला, गुरुजी, मुझे एक काम के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुजी पहले ही समझ चुके थे, अतः बोले, तू तो उस सुंदरी का नाम बता, अभी यहाँ बुला देता हूँ। श्वेतांक अचानक से खुश हो गया और उसने झट से गणिका का नाम बता दिया। गुरुजी ने गणिका के नाम पत्र लिख भेजा। पत्र पाते ही गणिका गुरुजी की सेवा में हाजिर हो गई। वह उसको श्वेतांक के पास ले गए और बोले, ले आया इसको। अब एक रात है तेरे पास, जो करना है कर ले, लेकिन ध्यान रहे, सुबह तेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी गणिका को श्वेतांक के पास कुटिया में छोड़कर बाहर आकर सो गए। जब सुबह हुई तो महाराज जी कुटिया में गए तो देखा कि गणिका सो रही थी और श्वेतांक अब भी ज्यों का त्यों बैठा जाग रहा था। महाराज जी ने पूछा, अरे श्वेतांक, यूं पत्थर की तरह क्यों बैठा है?
तेरी बड़ी इच्छा थी ना? श्वेतांक गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, माफ कीजिए गुरुजी, किंतु रात भर मैं मृत्यु के बारे में ही सोचता रहा, इसलिए कुछ न कर सका। मृत्यु के डर से वासना का भूत छूमंतर हो गया। तब महाराज जी बोले, जब सुबह मृत्यु आएगी यह जानकर तेरा रात्रि का आनंद गायब हो गया तो मुझे तो पता भी नहीं मेरी मृत्यु कब आ जाए। ऐसे में मैं सांसारिक भोगों के पीछे कैसे भागूं? इसलिए मैं अपना सारा समय योग अभ्यास में लगाता हूं। शिष्य श्वेतांक को अब वास्तविकता समझ आ गई। अब वह भी पूरे मन से ज्ञान अर्जन और योग अभ्यास में लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर कार्य के लिए एक निश्चित समय होता है, इसलिए जो समय के साथ चलते हैं वही सुखी रहते हैं। विद्यार्थी का जीवन के तपस्वी का जीवन होना चाहिए। उसे सांसारिक भोग वासनाओं से यथासंभव दूर ही रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।